हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सॉर्टिंग द लिस्ट यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। यानी कि आज हम सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, हमारी लिस्ट में हमने जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई किए, चाहे वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना हो यूजिंग अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन या फिर इंसर्ट फंक्शन, या फिर उन एलिमेंट्स को डिलीट करना हो यूजिंग क्लियर फंक्शन, पॉप फंक्शन, या फिर उस लिस्ट के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करना जिससे जो हमारे लिस्ट के सभी एलिमेंट्स जो है वो रिवर्स हो जाए, यानी वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, या बोल सकते हैं प्रीवियस वैल्यू से जो है वो हमारी लिस्ट के अंदर असाइन हो जाए। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर सॉर्ट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी उस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उन्हें हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने का मतलब होता है बेसिकली अरेंज करना, या फिर एक प्रॉपर वे में उसको रखना। तो सॉर्ट का अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ क्या है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और इसका प्रैक्टिकल यूज़ हमारे आईडीएलए के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पाइथन के इस सीरीज़ के अंदर जो हमारी प्लेलिस्ट है डाटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो लिस्ट का जो टॉपिक है उसका हमारा ये लास्ट ऑपरेशन है जो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद से हमारी नेक्स्ट की वीडियोस में हम जो है टपल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चले या इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले, तो यह हमें बताती है द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि जो हमारा सॉर्ट फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे आइटम्स को सॉर्ट करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अरेंज करेगा हमारे लिस्ट के अंदर। बाय डिफॉल्ट ये किस ऑर्डर में करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ये जो है सॉर्ट करेगा। दिस इज डन इन प्लेस मीन्स डू नॉट क्रिएट एनी न्यू लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था, जो हमारी लास्ट वीडियोस थी रिवर्स फंक्शन की, उसमें भी हमने इस इन प्लेस वर्ड का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्या करते हैं। इन प्लेस का मतलब है ये जो भी चेंजेस करेगा उसी लिस्ट के अंदर चेंजेस करेगा, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो जैसा कि इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दिस इज डन इन प्लेस मीन्स डू नॉट क्रिएट एनी न्यू लिस्ट। इसका जो एक प्रॉपर सिंटेक्स है उसे देखते हैं अब। जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है और एक आपको जनरल फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि लिस्ट का नेम या जो भी हमारा यहाँ पे डेटा टाइप नेम हम बोल सकते हैं, लिस्ट नेम, टपल नेम, डिक्शनरी नेम, और डॉट जिस भी फंक्शन का हमें यूज़ करना उस फंक्शन का नेम। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि फंक्शन में क्या होगा, हमारे पैरेंथेसिस ओपन एंड या फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होंगे। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी लिस्ट का नेम है L1, उसके अंदर मेरे कुछ 4 एलिमेंट्स हैं जो कि अरेंज नहीं है, यानी कि वो इंटरमिक्सिंग फॉर्म में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। E, I, Q और A, ये जो है मेरे 4 एलिमेंट है L1 लिस्ट के अंदर। अब जैसे ही मैं L1 डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा, पाइथन ऑटोमेटिकली इसे डिफॉल्ट इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है कन्वर्ट कर देगा या इसे सॉर्ट कर देगा। और जैसे ही मैं ये करने के बाद मेरी L1 लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, तो जो मेरे एलिमेंट है वो ऑलरेडी पाइथन के इस सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से मुझे सॉर्टेड मिलेंगे, और वो एलिमेंट्स की लिस्ट मेरी चेंज होकर मेरे को मिलेगी A, E, I और U। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सॉर्ट फंक्शन है इसने क्या किया, इन 4 डिफरेंट एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या हम बोल सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसे कन्वर्ट करके हमें दे दिया। और जो भी हमारी लिस्ट थी उसी लिस्ट के अंदर उसने उसे चेंजेस करके दिए। अब मैं जितनी भी बार मेरी इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा L1 को, मुझे हर बार ये अपडेटेड लिस्ट ही मिलेगी, ये सॉर्टेड लिस्ट ही मिलेगी, मुझे मेरे पुराने एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसी का मतलब होता है इन प्लेस, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो सॉर्ट फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज देखते हैं हमारे पाइथन के आईडीएलई के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पाइथन का आईडीएलई शेल हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे LST के नाम से, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स रखूँगा मेरे 4, 9, 2, 5, 1, 3, 0, 5, 7, 8, ये मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने अभी हमारी स्लाइड्स के अंदर देखा था, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स थे जिनको हमने सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से सॉर्ट किया था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक लिस्ट है हमारे पास LST के नाम से, उसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इन एलिमेंट्स को देखना चाहता हूँ क्या मेरा सॉर्ट फंक्शन इन्हें सॉर्ट कर पाएगा। तो LST डॉट सॉर्ट फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया और एंटर को मैंने प्रेस कर दिया। अब
LST को मैंने प्रिंट कराया तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो सॉर्ट फंक्शन था उसने क्या कर दिया, मेरे सभी न्यूमेरिकल एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। किस वे में? असेंडिंग वे में। इसने असेंडिंग वे में क्यों किया? क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, इसे असेंडिंग वे में ही कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जो एलिमेंट थे वो पहले कुछ इस इंटरमिक्सिंग फॉर्म में थे। जो मेरे एलिमेंट्स थे वो थे कुछ इस प्रकार 4 9 2 5 1 3 0 5 7 8। और जैसे ही आपने सॉर्ट किया और उस लिस्ट को प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं ये लुकिंग में भी कितना अच्छा लग रहा है। और अब जो मेरे एलिमेंट्स थे वो कन्वर्ट हो गए 0 1 2 3 4 5 5 7 8 और 9। तो ये हमारे एक सॉर्ट फंक्शन का एक बहुत ही हेल्पफुल और क्रिएटिव वे में इसका एक यूज़ है, जो आपको क्या करेगा, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज करने में असेंडिंग ऑर्डर में हेल्प करेगा। सॉर्ट फंक्शन का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। इससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा डाटा है उस लिस्ट के फॉर्म में वो एक अट्रैक्टिव लुक में दिखेगा और हमारा डाटा जो है एक प्रॉपर वे में अरेंज होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर न्यूमेरिक ऑर्डर में, जिस भी वे में आपकी लिस्ट है। और उस सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से क्या होगा, आप किसी भी डाटा को इजीली रीड कर सकते हैं या उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अब मैं इस LST को जितनी बार भी प्रिंट करूंगा वो मेरी सॉर्टेड लिस्ट ही प्रिंट होगी, मेरी ये जो प्रीवियस लिस्ट थी वो प्रिंट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।